हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एकता एंड वेलकम बैक टू अदर हिस्ट्री मटेरियल। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ये TRE 3 का पेपर है। इस पेपर से हम जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सभी क्वेश्चनों को सभी एक एक क्वेश्चन लेकर के हम उससे रिलेटेड सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं जैसे प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया उसी टॉपिक से उठा करके उसी से रिलेटेड कोई दूसरा क्वेश्चन एग्जाम में दे देते हैं। तो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन हम लेंगे, उससे रिलेटेड पूरा टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया। अब इसका जो राइट आंसर है इनमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। तो बंगाल का जो विभाजन है इसके बारे में हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड्स, इस बुक में जो बंगाल का विभाजन है पूरा बहुत अच्छे से दिया हुआ है। अगर हम इस बुक को पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा टाइम लगेगा बंगाल विभाजन को पढ़ने के लिए। हमें करना है शॉर्ट टाइम में कंप्लीट। तो 5 मिनट में हम इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट करेंगे। देखिए, मैंने इससे शॉर्ट जो नोट्स है उसको बना लिया है। चलिए देखते हैं। जो बंगाल इस नोट्स से बाहर एक पेज का नोट्स है, ठीक है। इस 5 मिनट की वीडियो में इससे बाहर एक भी क्वेश्चन बंगाल विभाजन से लेकर के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। तो देखिए, जो बंगाल विभाजन है वो कब होता है, तो बंगाल विभाजन होता है 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, बंगाल विभाजन कब होता है तो 1905 में होता है बंगाल का विभाजन। उस समय जो वायसराय होते हैं वो कौन होते हैं, तो उस समय जो वायसराय होते हैं वो लॉर्ड कर्जन होते हैं। बंगाल विभाजन करने का जो उद्देश्य था अंग्रेजों का वो ये था कि हिंदू और मुसलमानों में फूट डालो, हिंदू और मुसलमानों में फूट पैदा करना, ताकि वो अच्छे से उनके जो आंदोलन चलते थे ताकि वो अच्छे से आंदोलनों को दबा सकें, उनका दमन कर सकें आंदोलनों का। इन्होंने क्या किया था, जो बंगाल था इन्होंने 2 टुकड़ों में बंगाल को विभाजन कर दिया था, पश्चिम बंगाल में, पूर्वी बंगाल में। अब जो पूर्वी बंगाल था यहाँ मुस्लिमों की जनसंख्या ज़्यादा थी, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो और जो बंगाल था वो बहुत बड़ा प्रांत था, इसलिए वहाँ पर जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की वो सही से उसको चला नहीं पा रहे थे। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि बंगाल का विभाजन कर दिया। 20 जुलाई को क्या होता है कि 20 जुलाई 1905 में बंगाल विभाजन करने का निर्णय लिया जाता है, इसकी घोषणा की जाती है। इसके ही विरोध में बंगाल विभाजन का जो निर्णय होता है, घोषणा होती है, तो इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में क्या होता है, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की जाती है। इस बंगाल विभाजन की जो बात की जाती है तो इसके विरोध में लेकर के कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की घोषणा की जाती है। अब स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को हम समझेंगे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन ने इसमें अहम भूमिका निभाई है बंगाल विभाजन में। तो स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन था कि स्वदेशी चीज़ों को अपनाओ और विदेशी चीज़ें हैं उनका बहिष्कार करो। ये था हमारा स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन। अब बंगाल विभाजन लागू कब होता है, तो बंगाल विभाजन जो लागू होता है 16 अक्टूबर 1905 को। तो इसी दिन को पूरा जो है वो शोक दिवस, इस दिन को जो 16 अक्टूबर है इस दिन को सभी शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन को दिवस के रूप में मनाया गया, तो शोक दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया। बंगाल विभाजन लागू हो जाता है 16 अक्टूबर 1905 को। अब इसके विरोध में क्या चलता है, बंग भंग आंदोलन चलाया जाता है। एक आंदोलन चलता है, उसका नाम होता है बंग भंग आंदोलन। इस दिन को क्या होता है कि शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधते हैं, ठीक है, भाईचारे की भावना से एक दूसरे को राखी बांधते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर ही इस दिन को रक्षाबंधन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर का एक प्रसिद्ध गीत था आमार सोनार बांग्ला। इसी गीत को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया, ठीक है। आमार सोनार बांग्ला जी किसका प्रसिद्ध गीत है, तो ये प्रसिद्ध गीत है हमारा रविन्द्रनाथ टैगोर का। इसी गीत को बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय गीत बनाया था।
आगे बात करें, अब बंगाल जो विभाजन होता है ये 2 टुकड़ों में हो जाता है, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल में आ जाता है बंगाल, बिहार और उड़ीसा। पूर्वी बंगाल में आ जाते हैं पूर्वी बंगाल और असम। यहाँ पर जो मुस्लिमों की जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है और इधर हिंदुओं की जनसंख्या ज़्यादा होती है। अब यही क्वेश्चन आया था कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ। देखिए क्वेश्चन यही था जो है, किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया। तो किस वर्ष बिहार को बंगाल से जो अलग किया गया था तो वो कब किया गया था, 22 मार्च 1912 को बिहार बंगाल से अलग हो जाता है। 22 मार्च को और हम किस दिन के रूप में मनाते हैं, तो जल दिवस के रूप में 22 मार्च को हम मनाते हैं। अब झारखंड बिहार से कब अलग होता है, तो झारखंड बिहार से अलग होता है 15 नवंबर 2000 को। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए बंगाल विभाजन से लेकर के इस नोट से बाहर नहीं जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।